हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो गए। इस वीडियो के अंतर्गत हम देख रहे हैं जो आपका रीड मेन एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2023 में। ये सभी एग्ज़ाम हुए थे। लेवल 2 की बात कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट वाइज हुए थे। तो 8 से 9 सब्जेक्ट थी, तो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का अलग से क्वेश्चन पेपर हुआ था और अलग ही शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो पंजाबी सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन पेपर था, जो आपके कह सकते हैं ये 28 फरवरी 2023 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि सिलेबस क्या था रीट मेन का, यानी ये रीट मेन के एग्ज़ाम में जितने भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप देख पाएंगे। आपको जानकारी के लिए एक बता दें, हम जब पेपर सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें से आपके 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पंजाबी सब्जेक्ट से होंगे डायरेक्टली, यानी 60 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो 120 मार्क्स के तो ये हो जाएंगे। बाकी 10 क्वेश्चन की टीचिंग मेथड पूछी गई थी। इस प्रकार ये 20 नंबर ये, यानी टोटल करके आपकी जो सब्जेक्ट थी वो 140 मार्क्स की थे। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर हम अगर प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपकी 140 मार्क्स की थी, चाहे वो आपकी साइंस मैथ हो, ठीक है, साइंस मैथ हो, इसके अलावा चाहे आपकी जो पंजाबी सब्जेक्ट है यानी जो विषय के रूप में वो हो, या आपकी उर्दू हो, या आपकी सिंधी हो, या आपकी एसएसटी हो, या आपकी हिंदी हो, या आपकी इंग्लिश हो। ये सभी मोस्टली जो पेपर हुए थे, अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट वाइज ये क्वेश्चन पेपर हुए थे। तो इन सभी में 140 मार्क्स ऐसे थे जो आपके सब्जेक्ट के थे। बाकी आपको मालूम होगा आपका जो पूर्णांक था वो कितने का था, वो आपका 300 का पूर्णांक था। तो 300 में से ये हर किसी के सब्जेक्ट के 140 मार्क्स अगर हम घटा दें तो कॉमन क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो आपके निकल के आएंगे 80 क्वेश्चन, क्योंकि 160 मार्क्स बच रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कह सकते हैं 2 मार्क्स का था, तो इस प्रकार ये है आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी में कॉमन थे, यानी चाहे तो आप है सिंधी कह सकते हैं सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसकी बात करें, या साइंस मैथ की, या एसएसटी उर्दू, यानी सभी की बात करें ओवरऑल, तो 80 क्वेश्चन कॉमन थे। तो ये 80 क्वेश्चन किसके कॉमन थे, एक बार ये देख लीजिएगा। यानी आपके कह सकते हैं इन 40 क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन थे, यानी आप कह सकते हैं 80 क्वेश्चन थे, तो इनके अगर मार्क्स देखेंगे तो 160 हो जाते हैं। इनसे 160 मार्क्स में क्या क्या अलग से पूछा गया था, यानी वो कॉमन था सभी पेपरों में ओवरऑल, चाहे किसी सब्जेक्ट की बात करें, लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो ठीक है। इन 80 क्वेश्चनों में यानी 160 मार्क्स में क्या क्या कॉमन चीज़ें थी, एक तो आपके 40 क्वेश्चन थे वो आपके संबंधित थे राजस्थान जीके के थे। इसके अलावा आपके 25 क्वेश्चन, और यानी 25 क्वेश्चन हो गए ये आपके, इसमें थे आपकी इस राजस्थान का सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ इसमें शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट वगैरह और करंट अफेयर ये थे। 10 क्वेश्चन थे आपके सीडीपी और जो आपकी साइकोलॉजी बोलते हैं। 5 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से संबंधित थे। तो इस प्रकार आप है इन सभी क्वेश्चनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 65, क्योंकि 40 और 25 हो जाएंगे 65, और 5 हो जाएंगे 70, और ये 80, यानी टोटल 80 क्वेश्चन थे, प्रत्येक 2 मार्क्स का था। इस प्रकार ये 160 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सभी में कॉमन है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें। बाकी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो 140 मार्क्स से थे, जो 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके भी हम आंसर देखेंगे, साथ ही साथ कॉमन थे ना जो आपके 80 क्वेश्चन है ये देखेंगे, ठीक है, यानी ये भी देखेंगे और सब्जेक्ट के भी देखेंगे। अगर आप अपना सिलेबस देखना चाह रहे हो तो वो सभी का समान ही था, सब्जेक्ट को छोड़ दें तो। जैसा देख पा रहे होंगे 300 का पूर्णांक था, ठीक है, 150 क्वेश्चन थे, वो आपके 2.5 घंटे का समय था, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। देखें हम सिलेबस तो 6 to 8 का, जैसे कि राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और जो राजस्थानी भाषा है, यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन बनने थे 80 मार्क्स के, ठीक है। तो ये भूगोल के टॉपिक दे रखे हैं, ये राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर राजस्थानी भाषा से ये आपके राजस्थान जीके में ये इंक्लूड थे, तो इसमें राजस्थानी भाषा से ही कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ लिए थे। जो राजस्थानी भाषा दे रखा है यहाँ पर, चाहे बोलियाँ हो, कृतियाँ हो, साहित्यकार हो, या लोक साहित्य या संत साहित्य हो। इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान था,
शैक्षिक प्रदेश था, आरटी एक्ट था और आपके करंट अफेयर थी। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान इस प्रकार ये टॉपिक थे। और शैक्षिक प्रदेश में आपके ये टॉपिक थे। वो आरटी एक्ट के ये क्वेश्चन थे, वो सॉरी टॉपिक थे। आप ऐसे कह सकते हैं जब सीडीपी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कवर हो जाती है ये चीज़। लेकिन जो आरटी एक्ट ये अपना कह सकते हैं राजस्थान वाला ही 2009 का 11 में लागू किया गया था। तो इसमें धाराएं वगैरह अलग हैं, तो इस वजह से ये पढ़ना पड़ता है। वैसे देखा जाए फर्स्ट ग्रेड में लगता है ये टॉपिक। बाकी राजस्थान में जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपके करंट अफेयर यहाँ से यानी ओवरऑल देखा जाए तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 50 मार्क्स से। फिर संबंधित विषय जाती हैं, प्रत्येक की 120 मार्क्स की थी, यानी 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो। यहाँ से भी 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के थे। ये उर्दू का सब्जेक्ट का है सिलेबस, ये आपके गणित का है और ये विज्ञान का, ये सामाजिक आपके अध्ययन का है। ये इनकी सभी की टीचिंग मेथड है, जहाँ से आपके 20 मार्क्स लिखे हैं ना, यानी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये संस्कृत का सिलेबस है, यानी टीचिंग मेथड का। ये सिंधी है, ये पंजाबी का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से पूछे थे। और ये उर्दू की टीचिंग मेथड है, यानी सभी की टीचिंग मेथड से पूछे गए थे 10-10 क्वेश्चन। ये आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान है, यानी साइकोलॉजी है, जहाँ पर पहला ही टॉपिक है ना ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में लगता है ये, तो ये एक टॉपिक जोड़ा था। बाकी ये आपकी जो प्री रीड दी होगी ना पात्रता, उसमें ही सम्मिलित हैं ये सभी टॉपिक। बाकी ये कंप्यूटर के थे, सूचना तकनीक से 5 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के, ये भी थे। तो ओवरऑल आपने एक चीज़ तो देखी होगी, क्या देखी होगी, आपके 170 क्वेश्चन है, यानी 140 मार्क्स के हैं, ये तो सब्जेक्ट है। और बाकी जो कॉमन क्वेश्चन है वो 100 कॉमन क्वेश्चन तो 80 हो जाएंगे, लेकिन वो उसे दोगुना कर लेंगे क्योंकि मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपके 100 कह सकते हैं 60 मार्क्स हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो हम सभी के क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार पूछे गए थे। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपका लगा था, ये आपका 28 फरवरी 2023 को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। जिसमें से आप देख पा रहे होंगे आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि राजस्थान के ज़िले जो यहाँ पर्यटन की डेजर्ट जो सर्किट है ना उसका मुख्य भाग हैं, भी कौन कौन से हैं ज़िले। तो इसमें से बताना था, वो एक तो हो जाएगा जोधपुर, एक हो जाएगा बीकानेर, एक हो जाएगा जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, टोंक की प्रसिद्ध चारवेद लोक नाट्य कला प्रारंभ किसने की थी। तो ये पर्टिकुलर पूछा था और ये ऑलरेडी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये पूछा कह सकते हैं प्रारंभ किया गया था आपके करीम खान यंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोक कथा केवड़िए नई काई कयो जावे, यानी जो भी आपकी लोक कथा है उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कहने वाले होते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है। यानी लोक कथा केवड़िए नई काई क्यों जावे, यानी ये राजस्थानी पर्टिकुलर भाषा में पूछे थे। तो यानी लोक कथा को कहने वाले को क्या कहते हैं, उसे बात पोष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 था कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां पर शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा था, वो किस शहरी जनसंख्या का कह सकते हैं लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था, वो जिला इसमें पर्टिकुलर जिले पूछे हैं। तो वो हो जाएगा टोंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा है पृथ्वीराज राठौड़ री गढ़ी चावी कृति, यानी जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उनकी कौन सी है कृति है इसमें से संबंधित हैं। तो हम जानते हैं वैली कृष्ण रुकमणी री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन था। इसमें पूछा है कि रेडकॉर एक संयुक्त तो उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी IL व FS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो पर्टिकुलर रीजन में स्थान पूछा है, ठीक है, जिला नहीं पूछा है, तो माउंट आबू हो जाएगा। अगर जिला पूछता तब, यानी ऐसे जिला पूछता या सर्वाधिक कहाँ पर वर्षा होती है, तब हम फिर झालावाड़ जिले का नाम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है स्थान, तो वो हो जाएगा माउंट आबू। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थानी रा पहला कहानीकार किड़नई मान्या जावे, यानी राजस्थान, ये पर्टिकुलर राजस्थान की भाषा में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि राजस्थानी रा पहला, यानी पहला का मतलब पहला, ये कहानीकार मतलब कहानीकार किड़नई मान्या जावे, यानी राजस्थान का पहला कहानीकार किसे कहा जाता है। तो वो शिवचंद्र भरतैया हो जाएंगे, भरतैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। तो ये पहना जाता है आपके कान में पहना जाता है। मुर्की है वो आपके कान में पहनी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो वो आपके सावंत सिंह थे। सही है ना, सावंत सिंह ही थे ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा कि मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, तो वो एक प्रकार की पगड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है। तो लौटते मानसून की अवधि वही होगी अक्टूबर और से लेकर दिसंबर तक। देखो ये भी आपके राजस्थानी भाषा में पूछा है। किड़ संतरी वाणियों रो संग्रह हरणे वाणी नाव सु संकलित करीचियो। तो ये आपकी संबंधित हो जाएंगे दादू दयाल से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिरी सुमिल का युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया था। तो वो आपके राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिवार बालू का पत्थर है में फिल इन द ब्लैंक्स स्थित है। तो ये आपके जैसलमेर में मिलता है। परिवार बालू का स्तूप, यानी बालू पत्थर बोल सकते हैं, स्तूप तो नहीं है, पत्थर ही पूछा है, तो पर्टिकुलर जैसलमेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य है वो बड़ी नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। तो वो बम नृत्य हो जाएगा, ये जो भरतपुर के क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वो जिला बताइए जहां पर वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक रहा है। यानी आपको पर्टिकुलर फर्स्ट नहीं बताना है, सेकंड बताना है। तो सेकंड जिला कौन सा था, वो था आपका प्रतापगढ़ ही था ना, तो प्रतापगढ़ था शायद। ठीक है, और कन्फर्म में यही हो सकता है। ठीक है, प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 2021-22 की जो कह सकते हैं वन रिपोर्ट आई थी, तो उसके आधार पे। नेक्स्ट है 18वां नंबर, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-1912 ईस्वी में है। फिल इन द ब्लैंक्स था वो बीड़सा में रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्टिकुलर स्थान पूछा था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा वो है 19 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा कि मारवाड़ी उपबोली रही, यानी मारवाड़ी की उपबोली बतानी थी। तो देखो तोराबाटी तो होगी नहीं, आपकी राजाबाटी भी नहीं होगी, ना आपकी चौरासी होगी, केवल सेकाबाटी होगी, जो सीका चुरू झुंझुनू में बोली जाती है। तो वहाँ की वो मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा था कि जो आपके 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी। तो वो आपकी परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 था कि उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये संबंधित हो जाएगा
कोटा में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की, जिसे हम RSRTC बोलते हैं, ये रोडवेज बस वगैरह चलती है, तो इससे ही संबंधित इसकी स्थापना कब की गई थी? तो निश्चित तौर से इसकी स्थापना है 1964 में की गई थी। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है राजस्थान के त्योहारों में शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? तो हम जानते हैं गणगौर में होता है शायद, ठीक है ना, यही होगा, गणगौर में हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 वह है कि राजसमंद का मोलेर गांव में किस शिल्पकला के लिए विख्यात है, यानी फेमस है? तो ये हो जाएगा आपके जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं एक तरह से, यानी किसी भी प्रकार की चीज़ हो सकती है, तो वो मृद शिल्प हो जाएंगे, यानी मिट्टी से बनाए हुए बर्तन हो सकते हैं, अन्य चीज़ें हो सकती है, जिसे हम टेराकोटा क्राफ्ट बोलते हैं वो इंग्लिश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका झालावाड़, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 26वां रह गया, रणकपुर का चौमुखा मंदिर है किसको समर्पित है? तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां है, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पॉटरी की शुरुआत की गई थी? तो ये आपके शुरुआत पूछी है ब्लू पॉटरी की, तो ब्लू पॉटरी की राजस्थान में शुरुआत की गई थी, तो ये इसमें से ये सभी जयपुर के राजा हैं, तो इनमें से संबंधित हो जाएगा आपके राम सिंह, यानी सवाई राम सिंह हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो होगा 28वां नंबर, ये कह रहा है डोला मारूरा दूहा कृति रे नायक ढोलारो असल नाम काइरो, यानी जो ढोला मारू जो कृति है, ढोला मारूरा दूहा बोलते हैं, इसमें जो आपके नायक हैं उनका असली नाम क्या था? तो उनका साल कुमार था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें बताना है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ पर मिला था, यानी ये सभ्यताओं से संबंधित पूछा था, तो ये बैराज सभ्यता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसी में मिले थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो वो आपके धर्मत का युद्ध हुआ था ना, उसमें हराया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो डामोर जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो ये आपकी करती है दक्षिण में ही करती है, राजस्थान के जो डूंगरपुर लगता है जिला, बांसवाड़ा और आपका उदयपुर, इन्हीं क्षेत्रों पर पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से बताना था वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो वो बीकानेर और चूरू में नहीं पाई जाएगी, ठीक है, बाकी थोड़ी थोड़ी सभी जगह पाई जा सकती है, जो और जिले दे रखे हैं उनके अनुसार। तो हमें ये पूछा था कहाँ पर नहीं पाई जाती है वर्टिसोल्स मृदा, तो वो बीकानेर और चूरू में नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है राजस्थानी चावा नाटककार कौन है? तो वो हो जाएंगे, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से अर्जुन देव कह सकते हैं चारण जी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। मरु विकास कार्यक्रम है जिसे डीडीपी बोलते हैं, एक किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये मरु विकास कार्यक्रम हो गया, या जो बॉर्डर लाइन पे जो सीमांत कार्यक्रम है, विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किए गए, कौन कौन से ज़िले में, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1977 से 78 के मध्य में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषाई बोली नहीं है, यानी नहीं है, कौन सी नहीं है? मालवी बोली जाती है, बागड़ी भी बोली जाती है, मेवाड़ी, लेकिन बागरू भाषा नहीं बोली जाती, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? तो वो काहड़ प्रबंध जो आपका कह सकते हैं ग्रंथ है, उसी में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी आपको बड़ी से छोटी के क्रम की ओर बताना है, यानी सर्वाधिक कह सकते हैं किसका घनत्व, फिर उससे कम किसका, उससे कम, तो अलवर का सर्वाधिक है, और अलवर का ये भी ऑप्शन दे रखा है डी वाला भी, ए और डी, फिर धौलपुर है सेकंड नंबर पर, ये भी बात सही है, इसमें भी है, फिर बांसवाड़ा, फिर कोटा आएगा, तो यही क्रम होगा शायद, पहला ही हो जाएगा
कह सकते हैं अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो होगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन। हमने 37 तक कर लिए थे। 38 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली फैक्चुअल होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ये 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो गागरोन के राजपूत शासक थे। गागरोन के जो राजपूत शासक थे, इनमें से अगर देखा जाए सभी आपके लोक देवता लग रहे हैं, तो इनमें से जो आपके ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी जो पीपाजी, पाबूजी होते हैं, पीपाजी, इसमें पीपाजी दे रखा है तो पीपाजी थे, यानी गागरोन के राजपूत शासक थे वो पीपाजी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी नदी है वो उदयपुर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है, यानी नहीं बहती है। तो देखो, अगर हम इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से देखो साबरमती बहती है, सोम ये भी है, और जाखम है ये भी है, और बाकी ये पार्वती है ना, ये नहीं बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 12 जिला। ठीक है, यानी लकड़ी की पहाड़ी और आपकी घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 12 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है, यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट का क्या कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में। आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, यानी से ये सभी ऑप्शन कह सकते हैं सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो होगा आपका 43 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि आरटी, राजस्थान आरटी के अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। तो इसमें देखो आरटी है ना, वो 2009 वाला जो केंद्र का है वो नहीं पूछा है इन्होंने। ये हालांकि वही आरटी एक्ट है, लेकिन इसे एरव राजस्थान में किया गया था वो 2011 में। तो 2011 में किया गया था, तो इसमें धाराएं अलग है और इनमें धाराओं की संख्या अलग है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। तो हम जानते हैं जो राजस्थान में आरटी एक्ट है उसकी जो धाराओं की संख्या 29 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44वां है। इसमें पूछा है कि जो आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है। तो वैसे तो 100 दिनों की दी जाती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर 100 ही होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि जो इसे मनरेगा भी बोलते हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत, नहीं ये अलग है, मनरेगा वाली अलग है। ठीक है, तो मनरेगा वाली अलग है, इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मनरेगा चलती है ना, उसमें एक्स्ट्रा दिन राजस्थान में ऐड किए गए हैं। बाकी 100 दिन की वो भी होती है, लेकिन उसमें ऐड किए गए हैं, और हालांकि वो भी क्वेश्चन है अलग शिफ्टों में पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना थी, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आरटी एक्ट प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे। तो आरटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे। तो आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो वो आपकी देखो, ये नोडल अकादमी या नोडल कह सकते हैं एकेडमी होती है, उसकी अथॉरिटी है वो आपकी राजस्थान के उदयपुर में बनी हुई है, SCERT। ठीक है, जैसे SIERT बोलते हैं अभी वर्तमान में, पहले SCERT बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को फिल इन द ब्लैंक के जिले प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये अभियान सेहत है, ये आपके पर्टिकुलर किस ज़िले में स्टार्ट किया गया था। तो आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये अलवर ज़िले में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये करंट से पूछा था उसी समय। वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया गया था। पर्टिकुलर डेट पूछी है इसमें, तो इसकी डेट हो जाएगी 2024 तक। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख से बढ़ाकर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया है, तो वो 5 लाख से बढ़ाकर है अब 10 लाख कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा है राजस्थान के सामान्य ज्ञान से, इसमें से सुमेलित नहीं है, वो पर्टिकुलर पूछा है। तो इनमें से देखा जाए, ये शुभंकर दे रखे, एक तरफ जिला दे रखा है, यानी जिला और उनका शुभंकर। तो देखो, जयपुर का चीतल है, ये बात सही है। पाली का तेंदुआ है, ये भी बात सही है। सवाई माधोपुर का बाघ है, ये भी बात सही है। कोटा का घड़ियाल है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। तो ये प्रदान की गई थी वो आपकी 500 रुपये से और 2500 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, जो पालनहार योजना है उसके अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए 500 से 2500 रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो ये पर्टिकुलर इसमें पूछा है, तो इसमें तो ये करंट का था, यानी नेशनल लेवल की करंट पूछी थी। तो ये 2002 में स्टार्ट की गई थी, तो ये केरल में की गई थी अक्षय योजना या अक्षय परियोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, वो होगा 52 नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना है वो पर्टिकुलर डेट पूछी है, तो इसमें हो जाएगी 24 जनवरी 2007 को की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है, यानी संबंधित किससे है ये योजना है कुसुम योजना। तो ये कुसुम योजना है, ये संबंधित है आपके सौर ऊर्जा आधारित पंप से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका जयपुर में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें बताना है, ये पर्टिकुलर आपके साइकोलॉजी से ही पूछा था। ये साइकोलॉजी में टॉपिक आता है बस हालांकि आरटी एक्ट के नाम से 2 टॉपिक दे रखे, एक तो आपका केंद्र वाला 2009 वाला और एक दे रखा है आपके राजस्थान वाला। तो आर टेट वो आर टी टेट बोल सकते हैं। तो ये आपका संबंधित है केंद्र वाले से। ये कह रहा है कि आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सी कथन सही है। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, ये इसमें क्या कूट भी दे रखे हैं, ये ध्यान रखना है। तो इनमें से सही है वो चूज करने हैं हमें तो। और बाकी है स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप है इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं अगर आप इन सभी देखो कैपिटेशन फीस है ना, इससे आप है कह सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, और ना स्कूल प्रवेश के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया यानी कोई टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो ये होगा इसका, ना तो हम कहेंगे एक सही होगा ना 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर ऐसा कोई आरटी एक्ट में प्रावधान नहीं है, ना तो आप उससे कोई एडमिशन के लिए कोई फीस लेंगे और ना ही उनका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे किसी भी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है, राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा निवेश संवर्धन ब्यूरो, जैसे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जैसे निवेश संवर्धन ब्यूरो बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा एक है अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका पुलिस विभाग, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड, जिसे हम जेल कुंड भी कहा जाता है, वो अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये। तो ये पर्टिकुलर पूछा था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके बूंदी जिले से, यानी बूंदी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है, यानी बेर का किस्म नहीं है। गोमा है, थार सेविका है, थार जो भूवराज है वो भी है, लेकिन गोमा ऐश्वर्य है ना, ये संबंधित नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे, तो शायद इसके 23 सदस्य थे। ठीक है, इसमें 10, 30, 35, 15, तो ये डिलीट किया गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब किया गया था, तो ये बहुत बार पूछा है। ये 20 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी रसोई प्रारंभ की गई थी। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में मदरसा बोर्ड है वो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है 63 कि राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता, निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित था, तो ये थे आपके SH6 श्रेणी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर है, ये कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किए गए थे, तो ये आपकी कांग्रेस सरकार की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किए गए थे, ये 2004 में किए गए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है, इसमें क्या पूछा है कि डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला ने भारत का G20 के W20 में प्रतिनिधित्व किया, वे विशेषज्ञ थी, तो वो विशेषज्ञ थी अर्थशास्त्र की, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो पंजाबी सब्जेक्ट के होंगे, तो मैं डायरेक्टली इनके आंसर लगा देता हूँ जो भी पंजाब सब्जेक्ट से हैं। बाकी जो भी है अन्य सब्जेक्ट से, तो निश्चित तौर से आप ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद अन्य जो क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर पंजाब से हो जाएंगे, पंजाबी जो भी सब्जेक्ट है या विषय है, तो निश्चित तौर से आप जो अन्य विषय वाले हैं वो देखना चाह रहे हैं, जैसे राजस्थान जीके में क्या पूछा गया था, CDP में क्या पूछा गया था, कंप्यूटर के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे, तो वो है आप एक 5 मिनट का इंतज़ार कर लीजिए, मैं इनके आंसर बता देता हूँ, फिर उसके बाद है हम उसके भी देखेंगे। ठीक है, तो आप आप देख रहे होंगे 66 नंबर क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, और 69 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 70 क्वेश्चन नंबर है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी, और 71 नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं जो होगा आपका 72 नंबर। 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, और 73 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 74 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 79 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इनके अलावा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। एट्टी नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 81 नंबर का हो जाएगा सी, 82 का हो जाएगा सी, 83 का हो जाएगा आपका राइट आंसर
ए नंबर ऑप्शन, सॉरी 83 का ए नंबर ऑप्शन, 84 का हो जाएगा आपका 84 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 85 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा और भी दे रखे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आपका 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 89 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 90 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इनके अलावा और भी देख लेते हैं। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, और 92 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 93 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, और 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95, इसका बी नंबर ऑप्शन, 96 का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, और 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, और आपका 101 का यानी 101 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा 102 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, और 104 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 105 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 106 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 108 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब इसके बाद है 109 नंबर क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिएगा 112, 113 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 114 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, और 115 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 116 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 117वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है, बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है आपका 118वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और 119वां क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसका ए हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है 121 नंबर क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 122 का हो जाएगा ए, 123 का हो जाएगा बी, 124 का हो जाएगा आपका ए, और इसके अलावा आपका 125 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, और 126 का ए। फिर इसके बाद है 127 का डी, 128 का सी, 129 का ए, 130 का, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। 132 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, और 133 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 134 का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी डिलीट किया गया था। तो हालांकि देखा जाए बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट किए हैं बोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 135 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 136, अब यहाँ से आगे देखो, ओवरऑल हमने अब तक देखे हैं ये शायद 70 क्वेश्चन थे जो आपके पंजाबी सब्जेक्ट से पूछे गए थे, जो प्रत्येक 2 मार्क्स का था। 140 मार्क्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, तो वो अलग से थे, ठीक है, हर एक के अलग अलग है। और बाकी और क्वेश्चन है वो कॉमन है सभी में, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे जो होंगे CDP के स्टार्ट होंगे, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे कि 136 नंबर है, यहाँ से CDP के स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है।
अब 136 नंबर किस क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा है आप भी देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। और जन्मजात अभिप्रेरक वे होते हैं जो जन्म से होते हैं, और बाकी जन्मजात के अलावा होंगे भी सब अर्जित होंगे। ठीक है, तो इसमें से जैसे भूख है वो जन्मजात होगी, नींद भी जन्मजात होगी, प्यास भी होगी, लेकिन आदत है ये आपकी कह सकते हैं अर्जित होती है। ठीक है, यानी हम वातावरण में रह के सीखते हैं इसे, यानी कह सकते हैं घर परिवार जो भी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, वो इस प्रकार पूछा था कि इनमें से कौन सा है बुद्धि का जो गोलमेल से संबंधित है। तो ये आपकी कह सकते हैं भावात्मक बुद्धि होती है ना, इमोशनल, उससे संबंधित है गोलमेल है। ठीक है, इन्होंने कोई बुक भी लिखी थी जो फेमस हुई थी, तो इस वजह से इनको श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा है जो बुद्धि का कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कारकी सिद्धांत का उदाहरण है। यानी आप एक बार इंग्लिश देख लीजिएगा इसके। ये कह रहा है कि और जैसा कि देख पा रहे होंगे हम बात कर रहे थे कि बुद्धि का जो सिद्धांत है ऐसा कौन सा है जो आपके कारकीय सिद्धांत का उदाहरण नहीं है, यानी फंक्शनल थ्योरी है उनसे संबंधित नहीं है। देखो आप जब बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जैसे बहुकारक ये फंक्शनल हो जाएगा, पदानुक्रम का है ये भी हो जाएगा, द्विकारक ये स्पीयरमैन का, यानी फैक्टर पर ये कारकों पर आधारित हैं। जैसे बहुकारक था ये मल्टीपल, ये आपके थॉर्नडाइक का था, पदानुक्रम था, और द्विकारक स्पीयरमैन का था, फिर ये त्रिकारक हो गए, इसमें ग्रुप समूह जोड़कर। तो यानी स्टर्नबर्ग का ना था ये त्रिचापी सिद्धांत था। ठीक है, तो ये आपका कारकी सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो आप हरियाणा टेट देंगे ना, यानी मैं बता रहा हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन देखना, उसमें भी पूछा हुआ यही क्वेश्चन है। और बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो पूछा ही जाता है, हालांकि सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, और एच टेट में पूछा भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, ये कह रहा है G.W. ऑलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा निम्न में से कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है। वाक्यांश सम्मिलित नहीं है। ऑलपोर्ट है ना, आप है ऑलपोर्ट को पढ़ेंगे तो इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी है और प्रकार भी बताए हैं किस प्रकार। तो इनमें से आप तो एक बात बताइए वाक्यांश जो सम्मिलित नहीं है, यानी आप ये 4 बातें हैं, इनमें से हमें तो ये बता दीजिएगा कौन सी आपकी ऑलपोर्ट से संबंधित नहीं। जो आप परिभाषा पढ़ेंगे ना तो उसमें गतिशील संगठन भी मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपका मनोदैहिक व्यवस्था भी मिलेगी और अपूर्व समायोजन मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता का उसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑलपोर्ट की फेमस परिभाषा है ये। जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे ना, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो इसकी परिभाषा ना बताए, शुरुआत इसी से होती है, एक ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब हम पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ते हैं ना उसमें आता है। तो ये उनकी परिभाषा के 3 शब्द हैं, बाकी ये शब्द नहीं था, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 140 नंबर है कि नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है तथा अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा। ये हार्वर्ड गार्डन की बुद्धि के प्रकार है ना, उनसे पूछा है। लेकिन हालांकि रुको यहाँ पर देखो, इसे कई भी तरीका से समझ सकते हैं। एक तो आपके थॉर्नडाइक और गैरेट ने 3 प्रकार बताए थे, शुरुआत आप पढ़ेंगे ना, थॉर्नडाइक वो गैरेट के 3 प्रकार थे, मूर्त अमूर्त और सामाजिक, इस प्रकार के थे ना। तो इनमें से बताइएगा कि अगर नीता है उसकी शाब्दिक यानी जो वर्बल कह सकते हैं वर्बल
अंडरस्टैंडिंग और उसकी मैथ की घटनाओं से संकेतों को लेकर समझ अच्छी है, यानी वो इसमें कह सकते हैं उसे, इसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग या समझने की क्षमता अच्छी है। तो बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा, तो निश्चित तौर से ये बुद्धि का प्रकार हो जाएगा आपका अमूर्त हो जाएगा, क्योंकि गणित में हम अमूर्त चीज़ों, हम कहते हैं ना गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो गणित की प्रकृति हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्राइमरी में या आपके सेकंड ग्रेड, अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है, आपसे कहा गया, जैसे आप पढ़ते होंगे हम जो बात कर रहे थे, ये जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अमूर्त होती है। वो लैपटॉप हैंग हो गया था, इस वजह से क्या है कि इतना टाइम लग गया, 1 मिनट, कोई बात नहीं है। तो बाकी जैसे मूर्त बुद्धि उनमें होती है जो मूर्त रूप से सोच सकते हैं, यानी सामने कोई चीज़ है उसे देखकर या छू कर, ठीक है, महसूस कर। और बाकी सामाजिक बुद्धि उनमें होती है जो सामाजिक व्यवहार रूप से देखा जाए, जैसे नेता लोगों में, ठीक है, राजनीतिक वही हो जाएगी, नेता लोग हो जाएंगे, और आपके जो भी कह सकते हैं डॉक्टर वगैरह हो गए, और आपके वैसे नेता लोगों में ही ज़्यादा पाई जाती है सामाजिक बुद्धि, और राजनीतिक हो जाएगी उन्हीं में, ठीक है। अमूर्त हो जाएगी, वो घर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जो आपके संबंधित होंगे ये 3 प्रकार हो जाएंगे, तो उसमें से आपके ये अमूर्त से संबंधित हो जाएंगे, वर्बल और गणितीय संकेत। इसके अलावा 141 नंबर है, आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये कथन किससे संबंधित है, ये पर्टिकुलर आपका संबंध हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लुप्त अधिगम जैसे हम बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। हालांकि ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मीन्स होता है राजस्थान में जो टीजीटी की परीक्षा होती है एक तरह से, जिसमें आप 9th-10th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं सेकंड ग्रेड में। मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेकंड ग्रेड के हैं, जैसे कि ये वाला लुप्त अधिगम। इससे पहले न तो ये रीट में पूछा है अब तक, रीट कितनी हो गई, 8-9 रीट हो गई, तो उनमें भी नहीं पूछा गया है, लेकिन अब की बार पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टोलमैन। जैसे भूल भुलैया वाली जिग जैग एक इनकी थ्योरी है, उसमें चलती है, हालांकि वो सेकंड ग्रेड में लगता है, लेकिन पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 143 है, व्यक्तित्व मनोदय की व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ है अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों को व्यक्तित्व की परिभाषा किसकी है, ये ऑलपोर्ट की है। क्वेश्चन नंबर हमने अभी ऑलपोर्ट का क्वेश्चन किया था, शुरुआत में ही की थी क्या, ये नहीं आगे होगा।
एक सेकंड, ये वाला है ना क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखो 143 नंबर और 139 नंबर, दोनों क्वेश्चनों को देखो, ये एक ही क्वेश्चन दोनों से बना लिया है। यही GW ऑल पोर्ट है ना, यही ऑल पोर्ट की परिभाषा पूछी गई है। अब देख लीजिएगा इसमें जो जैसे कि व्यक्तित्व का मनोदैहिक व्यवस्था, तो मनोदैहिक ये वाला भी ऑप्शन था। गत्यात्मक संगठन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन होता है, ये C नंबर ऑप्शन है। अब देख लीजिए ऑल पोर्ट के व्यक्तित्व की परिभाषा में कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं था, तो हमने राइट आंसर लगाया था व्यक्तित्व भिन्नता। यहाँ पर केवल वही परिभाषा पूछ ली है और आपकी कह सकते हैं वो ये किससे संबंधित है, ऑल पोर्ट। देख लीजिएगा क्वेश्चन एग्जामिनर जो भी सेटर है ना, वो भी देख लो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। और साइकोलॉजी में तो देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। और देखो ये भी व्यक्तित्व का ही क्वेश्चन है कि हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी या दुखी या संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हालांकि इस प्रकार के जब आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम इसे बोलते हैं मेलेंकोलिक, जिसे विषादग्रस्त बोलते हैं, इंग्लिश में मेलेंकोलिक बोलते हैं, मेलेंकोलिक बोल सकते हैं। इसका क्या है कि सही है, मेलेंकोलिक बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जो प्रकार बताए थे, जैसे देखा जाए तो हिप्पोक्रेटस ने वर्गीकरण किया था तो उसमें ये सभी प्रकार बताए थे। तो ये आप जब व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे उसमें दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है, तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है ये आपके ये तो रॉबर्ट गेने की है ना, कंडीशन वाली तो रॉबर्ट गेने हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये भी मैंने भूल गया था, ये RPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी पहले ही पूछ लिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा संग्रहित हो जाती है, यानी ये कह रहा है रोम की बात कर रहा है, यानी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा संग्रहित की जाती है। तो ये आपकी इंजीनियर द्वारा, यूजर द्वारा, प्रोग्रामर द्वारा, तो निर्माता यानी मैन्युफैक्चर द्वारा कह सकते हैं ये संग्रहित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कोर्स है या निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है, तो ये आपके चलते हैं स्टेट लेवल पर भी, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों में ये होते हैं कॉमर्स, जैसे कि बिजनेस टू कस्टमर, B2C, तो ये प्रकार है, ये आप जब पढ़ेंगे तब मालूम होगा आपको। तो इसमें से देखो ये भी हो जाएगा B2C, D2B हो जाएगा, B2B हो जाएगा, लेकिन C2C नहीं होता है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि कौन सा इसमें से डिवाइस है जो आपका यूजर प्रोग्रामेबल नहीं है। माउस हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल नहीं है तो वो आपका हो जाएगा बुद्धिमान टर्मिनल, यानी इंटेलिजेंट टर्मिनल है, ये नहीं होगा आपका यूजर प्रोग्रामेबल डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, इसमें बताना है कौन सा है POS, सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें POS का प्रकार नहीं होगा, वो हो जाएगा डाटा POS, ठीक है, डाटा पोस्ट बोल सकते हैं। बाकी क्लाउड है, मोबाइल है, टर्मिनल, ये सभी प्रकार होते हैं POS के। तो बाकी ये 150 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मुख्यतः ई-कॉमर्स का मुख्य 3 चरणों में विचारणीय नहीं है, वो बताना है। तो इसमें से हो जाएगा प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसे, ये नहीं होगा। बाकी चाहे इनोवेशन हो, आपका रीइन्वेंशन हो या आपका कंसोलिडेशन हो, ये सभी होंगे, लेकिन आपका प्रिजर्वेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। इस प्रकार हमने ये है पंजाब जो पंजाबी भाषा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन पेपर था। इसमें मोस्टली हमने कवर करने की कोशिश की है, जो 160 मार्क्स थे ना वो वाले, ये कॉमन थे, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपके राजस्थान GK से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, शैक्षिक पद्धति वाले भाग से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट के राजस्थान के साथ ही साथ आपके RT से, साथ ही साथ आपके कॉमन क्वेश्चन थे CDP, यानी सभी में कॉमन थी, और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन
यानी कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन ये भी कॉमन थे। ये वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस था। बाकी जो आपके 70 क्वेश्चन आए थे वो आपके पंजाबी सब्जेक्ट से थे, तो उन पर फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि ये पंजाबी पर्टिकुलर जो पंजाब जानते हैं उनको पढ़ते हैं, उन्हीं से संबंधित था। बाकी है हमने सभी डिस्कस किए। किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।